guys, we are back with episode 12 और last episode of Kiss Goblin and you are watching Feb Grace. And इस episode का टाइटल है Do You Believe in Fate? और एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एग्जॉसिस्ट अब योना का गला दबाने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे काम में दखल दी और अब तुम्हें इस बात का पछतावा होगा कि तभी वहाँ पर बेंसुक आ जाता है और जोर से चिल्लाता है उस पर से अपना हाथ हटाओ। तो एग्जॉसिस्ट अब बेंसुक की तरफ चाकू लेकर दौड़ता है और अब बेंसुक अपनी पावर से एग्जॉसिस्ट के आसपास एक शील्ड सी बना देता है जिसमें एग्जॉसिस्ट अटक जाता है और वो मूव भी नहीं कर पाता उसमें। और बेंसुक कहता है कि तुमने गलत लड़की को छुआ और अब मरो, और पूरी पावर के साथ सिर्फ एक पंच करता है एग्जॉसिस्ट को और एग्जॉसिस्ट जमीन पर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में योना और बेंसुक को उनके रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है और बेंसुक योना से कहता है कि मुझे कुछ सवाल तुमसे करने थे और अगर हम दोनों एक दूसरे को भूल जाए तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम फिर एक बार मिल पाएंगे। तो योना कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर हम दोनों एक दूसरे को भूल गए तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे। तो बेंसुक गॉब्लिन क्वीन की बात को याद करते हुए कहता है कि क्या हम दोनों का अगर किस्मत में मिलना लिखा हो तो क्या हम दोनों दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तो योना कहती है कि मुझे किस्मत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और तुम क्या किस्मत के ऊपर अब और क्या हमारे फ्यूचर के ऊपर दाव लगाना चाहते हो। तो बेंसुक कहता है क्या हम सब कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो योना कहती है कि मुझे किस्मत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और बेंसुक से पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, और बेंसुक से भी सेम सवाल करने के लिए कहती है। तो बेंसुक भी योना से पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो अब योना कहती है कि हाँ, और योना कहती है कि तुम जैसे हो, जैसे मेरी परवाह करते हो, जैसे तुम बार बार मेरा नाम पुकारते हो, मुझे वो सब बहुत पसंद है और वो सब हमारे लिए काफ़ी नहीं है। और अब योना कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग अपना फ्यूचर हमारी किस्मत पर ही छोड़ देते हैं। और अब बेंसुक योना से कहता है कि अब मुझे याद आया कि मुझे तुम क्यों पसंद हो, तुम बहुत कूल हो। और अब दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक नजर आते हैं और लास्ट इमोशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद लास्ट इमोशन एक्सट्रैक्ट होता है जो कि लव होता है। और अब स्टोरी को 1 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ ह्यून और स्योही अब कपल बन चुके हैं और योना को भी दोनों के साथ ही दिखाया जाता है। और योना फिर एक बार खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई देती है कि योना एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उसकी एक नॉर्मल सी लाइफ है और वो क्लास के लिए अब निकलती है, जहाँ बेंसुक को भी नई आइडेंटिटी किम केनवू के साथ दिखाया जाता है और वो योना के ही कॉलेज में नया स्टूडेंट है और योना बिल्कुल उसके पास से ही क्रॉस करती है और दोनों सेम ही क्लास में भी होते हैं। जो योना की जिंदगी का आज का दिन भी बिल्कुल सेम है, ना बोरिंग ना ही एक्साइटेड। और अब जो टीचर होते हैं वो सबको बताते हैं कि इस बार ना तो मिड टर्म्स होंगे ना ही फाइनल एग्जाम्स होंगे और मार्क्स जो होंगे अब टीम प्रोजेक्ट से ही मिलेंगे। और अब टीचर रैंडमली किसी भी 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप को बना देंगे और ये जो 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप की टीम की जो लिस्ट होती है वो क्लास के बाहर लगी होती है। और अब गॉब्लिन क्वीन टीम बोर्ड में आकर चेंजेस करते हुए अब किम केनवू यानी कि बेंसुक की अब जो जोड़ी होती है वो योना के साथ बना देती है और फिर वहाँ से चली जाती है और दोनों की किस्मत को फिर एक बार एक कर देती है। और वहाँ पर तभी किम केनवू आता है और फिर उसे बोर्ड से योना का नंबर भी मिल जाता है। फिर वो योना को कॉन्टैक्ट करता है टीम प्रोजेक्ट के लिए। दोनों ही स्ट्रेंजर्स है और किम केनवू अब योना को लाइब्रेरी के सामने मिलने के लिए बुलाता है और योना भी उसे कॉल करके पहुंच जाती है और लाइब्रेरी के सामने। और फिर दोनों जो होते हैं एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं, जहां योना अब केनवू को साइकिल से टकराने से बचाती है और दोनों की आंखें टकरा जाती है और योना मन में सोचती है मैं इस शख्स को डेट करने वाली हूँ। और योना केनवू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो केनवू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और थैंक्स मुझे बचाने के लिए, जहाँ दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। और केनवू कहता है कि तुम बहुत कूल हो और योना स्माइल करती है और केनवू कहता है कि तुम अगर नहीं होती तो मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाता, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। और योना पूछती है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, और दोनों फाइनली अब एक दूसरे की प्यार में पड़ जाने वाले हैं और दोनों की लव स्टोरी की भी शुरुआत हो जाने वाली है। और गॉब्लिन क्वीन भी एग्जॉस्टेड से फिर एक बार मिल जाती है, दोनों की आंखें चार हो जाती है और एपिसोड यहीं एंड होता है। और यहीं पर हमारी प्यारी ड्रामा का भी एंड होता है। अब भाई ये प्यार की कहानी तो एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो गई, लेकिन ये कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ ही ऐसी की ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए वेब प्लीज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छा हॉलीवुड सारे कंटेंट्स को लेकर आते रहें। तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं और फिर एक बार मुलाकात होगी अगली अपडेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।